किसी सितारे के मरने का अंदाज इसके साइज पर डिपेंड करता है। ज्यादातर बड़े सितारे फटकर मौत का शिकार हो जाते हैं। इस वसीओ अरीज धमाके को सुपरनोवा कहते हैं और आर्जी तौर पर ये इतनी ज्यादा रोशनी खारिज कर सकता है कि इसके आगे सारी कहकशां की रोशनी कम पड़ जाती है। इसके बाद के वाकयात का दारोमदार इस बात पर है कि सुपरनोवा के बाद बाकी बचा हुआ कोकबी यानी सितारे का मादा किस तरह का है। सूरज के मुकाबले में कम से कम 8 गुना बड़े हुजम के सितारे सुपरनोवा धमाके के साथ खत्म होते हैं। ग्रेविटी इनके फटने का बाइस बनती है, यानी वो अपनी ही कुवत के साथ दबते दबते फट जाते हैं। अगर सुपरनोवा के बाद बाकी बचने वाले मरकज का हुजम सूरज की निस्बत 3 सूरजों से कम हो तो ये एक न्यूट्रॉन सितारे की शक्ल अख्तियार कर लेता है। नहायत कसीफ यानी भारी मादे पर मुश्तमिल न्यूट्रॉन सितारे बहुत तेजी से घूमते और रेडियो एनर्जी की शुआएं खारिज करते हैं जो कभी कभी ही दिखाई देती हैं। इन्हें पुलसार्स कहा जाता है। अगरचा कायनात में सुपरनोवा बकसरत हैं, लेकिन जमीन से बहुत कम ही दिखाई पड़ते हैं। 1987 में एक करीब ही वाकया कहकशां लार्ज मेजेलानिक क्लाउड में एक सुपरनोवा देखा गया। इस सुपरनोवा का नाम SN1987A रखा गया। ये चंद माह तक जबरदस्त अंदाज में चमकते रहने के बाद मंजरे आम से गायब हो गया। अगर सुपरनोवा के बाद बचने वाला मरकज 3 सूरजों के हुजम जितना हो तो ये दबते दबते एक तारीक सुराख यानी ब्लैक होल बन जाता है। एक इस कदर भारी चीज कि इसकी ग्रेविटी रोशनी को भी अपने अंदर खींच लेती है। ब्लैक होल के इर्द गिर्द एक थाली नुमा रिंग होता है। इस रिंग में वो मादा शामिल होता है जो ब्लैक होल की जानिब खींचा चला जा रहा हो। अगर किसी सितारे के करीब कोई ब्लैक होल बन जाए तो ये सितारे की गैस को अपने अंदर खींच सकता है और यूं दर्जा बदर्जा इसका सारा हुजम हड़प कर जाता है। एस्ट्रोनॉमर्स को यकीन है कि सिग्नस X1 के नाम से जाना जाने वाला ऑब्जेक्ट एक सितारे और ब्लैक होल पर मुश्तमिल है।